हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको विभिन्न एग्जाम जैसे बीपीएससी, बिहार दरोगा और भी बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका यह काम देगा। तो चलिए बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार जो है, जो बिहार शब्द से आया है, यह एक संस्कृत और पाली शब्द है। हम लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में बौद्ध मठों को बिहार कहते हैं, जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। इस अनुसार हम समझते हैं कि बिहार शब्द का मतलब क्या हुआ, बौद्ध मठ या निवास। बौद्ध धर्म का विकास मेन रूप से बिहार और यूपी के क्षेत्रों में हुआ था। 11वीं एवं 12वीं सदी में बौद्ध भिक्षुओं की अत्यधिक संख्या के कारण बिहार का नाम बिहार बन गया। इसलिए अगर पूछा जाए आप लोग से कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था, तो बिहार। अब हम लोग जानेंगे कि बिहार प्रांत का गठन कैसे हुआ और बिहार कब स्टेट बना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बिहार प्रांत का गठन हम लोग जानते हैं कि 1905 में क्या हुआ था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था और उस समय बंग भंग आंदोलन भी हुआ था। तो उस समय वायसराय कौन थे हमारे, तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल का 1911 में प्रशासनिक पुनर्गठन तय हुआ। 1911 में उसका पुनर्गठन करने के बारे में बातचीत चली। उसके पश्चात लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 जिनका कार्यकाल था, उनके समय में क्या घटना हुई, 12 दिसंबर 1911 बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है। इस दिन क्या हुआ था, तो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, जो भारत आए थे। उस समय दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। उसमें दो महत्वपूर्ण घोषणा की गई। पहला सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी कि बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई। उसके बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली करने की घोषणा की गई। लेकिन यहाँ पर लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, उस समय सिर्फ घोषणा की गई थी, न कि दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत दिल्ली की राजधानी कब बनी, तो आप लोग उसका सही आंसर हो जाएगा 1912 में। 1911 में घोषणा हुआ था, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तब उसी समय उसी दरबार में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने एक और घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि बिहार और उड़ीसा, जो पहले बिहार, उड़ीसा और बंगाल, जो अभी वर्तमान में बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है, वो पहले एक प्रांत हुआ करता था। तो उसमें से कहा गया कि बंगाल से ये मान लीजिए बंगाल था, तो बंगाल से को दो क्षेत्रों में पृथक करने के लिए कहा गया, दो प्रांत उसको बनाने के लिए कहा गया। एक प्रांत में आपका बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र हो गया और दूसरा एक बंगाल करने की घोषणा की गई। उसके पश्चात 22 मार्च 1911 में बिहार, उड़ीसा सहित प्रांत गठन की अधिसूचना जारी कर गई। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, आपका अधिसूचना जारी हो गया कि बिहार, उस समय उड़ीसा सहित आपका अलग एक प्रांत बना दिया गया। इसलिए हम लोग इसी के 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बन गया। उसी डेट को देखिए, 22 मार्च को ही उसी के अथी में उपलक्ष्य में हम लोग हर एक साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को विधिवत रूप से बिहार प्रांत के रूप में गठन हो गया। उसके पश्चात 1916 में आपका पटना हाई कोर्ट
पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ और 1917 में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ। ये भी डेट याद रखिएगा। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ तो 1916 में, और 1917 में पटना यूनिवर्सिटी यानी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। दोनों में 1 साल का अंतर है। हाई कोर्ट पहले आया, यूनिवर्सिटी बाद में आया। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को फिर से क्या हो गया, बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य बन गए। स्थापना कब हुआ था बिहार राज्य की स्थापना? 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ, बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग प्रांत के रूप में बन गया। उसके बाद स्थापना कब हुआ तो स्थापना आपका, अगर बिहार का स्थापना पूछा जाए स्थापना तो 22 मार्च 1912। और राज्य कब बना तो राज्य आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत है जो एक भारत में बिहार एक राज्य बना। कब तो 26 जनवरी 1950। इसलिए ये दोनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल न करें दोस्तों। ये स्थापना अलग है और राज्य अलग है। स्थापना 1912 में हुआ था। उस समय आज़ादी से पहले क्या हुआ करता था, राज्य न होकर के क्या हुआ करता था, प्रांत हुआ करते थे। उसके बाद आज़ादी के बाद क्या हुआ, प्रांत को राज्य कहा जाने लगा। तो स्थापना कब हुआ तो स्थापना 22 मार्च 1912। और राज्य कब बना तो 26 जनवरी 1950। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ। राज्य पुनर्आयोग का गठन कब हुआ तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, उसके अनुसार भारत में जो है जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ और झारखंड जो है जो भारत का 28वां राज्य बना। चलिए अब बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार में कितने प्रखंड हैं, जिला है, अनुमंडल है। तो बिहार में टोटल प्रखंड की संख्या 9 है, जिला की संख्या 38 है, अनुमंडल की संख्या 101 है और प्रखंड की संख्या 534 है। अब बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक। तो राजधानी इसका क्या है तो राजधानी, बिहार की राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय इसका हाई कोर्ट कहाँ है तो पटना में है। यहाँ का राजकीय भाषा क्या है तो हिंदी एवं उर्दू है। अब बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लेते हैं। बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है तो इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। बिहार भारत में कहाँ पर स्थित है तो चलिए मैं आप लोग को मैप में दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भारत का आपका मानचित्र है जिसमें बिहार का स्थिति देख लीजिए। बिहार आपका यहाँ पे है, ये देखिए बिहार है। इसके बगल में आपको उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल आपका है। तो देख लीजिए, ये आपका भारत इंडिया का नक्शा है जिसमें बिहार जो है जो आपका इधर हो गया पूरब, इधर हो गया उत्तर। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है तो उत्तर और पूर्व में स्थित है। बिहार कहाँ पर आपका स्थित है तो देख लीजिए, उत्तर और पूर्व में। इसी को बोला जाता है क्या, पूर्वोत्तर। अगर पूर्वोत्तर बोले या बिहार की स्थिति पूछा जाए तो क्या बोलिएगा, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। ये देखिए आपका बिहार का मैप है जिसमें देख लीजिए ये इंडिया का यहाँ पे मैप है। इंडिया में ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, यानी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो देखिए ये आपका बिहार यहाँ पे स्थित है उत्तर और पूर्व में। तो अगर बिहार की स्थिति पूछा जाए तो क्या बताइएगा आप लोग, उत्तर पूर्व। देख लीजिए ये बिहार का 38 जिला के बारे में दिया हुआ है। ये देखिए पश्चिम बंगाल है, मोतिहारी है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है,
सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, ये आपका पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो गया, नवादा हो गया, गया हो गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, कैमूर, ये सारा आपका जो देख लीजिए, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आपका जो है जो रेड कलर से है वो आपका जिला है 38 जिला। उसका मुख्यालय है, देखिए ये काला कलर से जो है जो आपका उसका मुख्यालय है। यानी सहरसा का सहरसा में मुख्यालय है, मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर में, वैशाली का हाजीपुर में, नालंदा का बिहार शरीफ में। ये हुआ उस जिले का मुख्यालय और ये हो गया जिला। तो इसको देख लेते हैं, देख लीजिए। जो बिहार के उत्तर में है जो आपका एक कंट्री है नेपाल। बिहार है जो 3 राज्य और एक देश से सीमा को अपना साझा करती है, जिसमें उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड राज्य से ये आपका जुड़ता है। तो आप लोग को 38 जिला के बारे में बता दिया। और चलिए भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। बिहार है जो उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत के किधर स्थित है? तो उत्तर पूर्व में। इसका अक्षांश और देशांतर हम लोग देख लेते हैं। अक्षांश जो है इसका, भारत का जो अक्षांश है जो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में, ये भारत का। बिहार का है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड के बीच में स्थित है। उसके बाद देशांतर में देख लीजिए। देशांतर में इंडिया का जो स्थिति है, पूर्वी देशांतर में आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। आपका बिहार का देख लीजिए। बिहार का है 83 डिग्री से 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से आपका है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड के बीच में स्थित है। इसमें आप अपना बिहार का जो स्थिति है जो ये याद रखे, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। इंडिया का भी स्थिति याद रखिएगा, इंडिया का भी आप लोग को पूछ सकता है। अरे चलिए बिहार का क्षेत्रफल देख लीजिए। बिहार का क्षेत्रफल देख लेते हैं। भारत का जो है ग्रामीण क्षेत्रफल है आपका इतना 31, क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो ग्रामीण क्षेत्रफल जो आपका है 31,18,237 और शहरी क्षेत्रफल है 78,163.26। उसी इसमें बिहार का जो है क्षेत्रफल है, जो क्षेत्रफल के अनुसार बिहार जो है जो 12वां राज्य आपका आता है और जनसंख्या से तीसरा। तो बिहार है जो क्षेत्रफल के अनुसार 12वां रैंक है, जिसमें बिहार का जो है जो ग्रामीण क्षेत्रफल है जो 92,358.40 है और आपका शहरी क्षेत्रफल है 1804.60। आपका टोटल अगर देखा जाए तो आपका बिहार का जो है जो क्षेत्रफल 94,163 है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और जबकि भारत का क्षेत्रफल है टोटल 32,87,263। परसेंटेज के अनुसार हम लोग देखेंगे तो आपका भारत जो है जो 2.86% आपका क्षेत्र कवर करता है पूरे भारत का। समुद्र तल से ऊंचाई देख लीजिए 173 फीट है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 52.73 मीटर आपका आएगा। और भी डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।
थैंक यू सो मच।